साल से ये सड़क जिस जनता जो है बड़ी परेशान है आप जानने में। कहीं अस्पताल में जाना बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। एक एक गड्ढे का मैंने खुद अनुभव किया और इस क्षेत्र की जनता के दर्द को मैंने अनुभव किया। और अब ये हमारे माननीय विधायक जी आए हैं, इनका बहुत बहुत धन्यवाद हम करते हैं कि इन्होंने जो हमारा ये सड़क का हमारा हाल देखा। ये जो सड़क जो एक नरक थी पूरी वो दुर्सा दूर होगी और ये सड़क अब जो है 4 करोड़ से लगभग बनेगी। अब सही है, बन जाएगा। धन्यवाद करते हैं विधायक साहब का। नमस्कार, स्वागत है आपका अनसुनी आवाज में। और अभी अनसुनी आवाज की पूरी टीम बिंदु खेड़ा रोड पर मौजूद है। विधायक जी शिव अरोड़ा जी भी इस रोड का मुआयना करने यहाँ पे पहुँचे हैं। 20 साल से ये सड़क ऐसी ही खराब है। कई विधायक यहाँ पे आए और उन्होंने राज भी किया कई सालों तक, लेकिन आज तक इस सड़क पर किसी की नजर नहीं पड़ी। किस तरह से आपने इस सड़क पे आए थे, मुआयना किया था, किस तरह आपको इस सड़क का संज्ञान हुआ? मैं इस क्षेत्र का जब भारतीय जनता पार्टी ने मुझे प्रत्याशी बनाया, प्रत्याशी बनाने के बाद मैं जनसंपर्क के दौरान भी आया और जनसंपर्क के बाद निरंतर हमारे जितने इस क्षेत्र के गांव हैं, चाहे हमारा बिंदु खेड़ा है, रायपुर है, हमारी छतरपुर है, हमारा अर्जुनपुर है, हमारा दानपुर को भी सड़क जाके पीछे से मिलती है, चितरंजनपुर है, ये जितने कालीनगर तक जो सड़क जाती है, इन सब गाँवों का जब मैं दौरा करता था तो वहाँ के जितने ग्रामीण थे उनका दर्द निकल के आता था। और मैं जब इन गड्ढों में निकलता था तो जब भी दसियों बार जब मैंने गड्ढों से एक एक गड्ढे को मैंने फील किया। आप देखें ये क्या दुर्दशा है कि क्या यहाँ से कोई भी व्यक्ति यहाँ से निकल सकता है कि नहीं, कि बच्चे स्कूल जा सकते हैं इस माहौल में। अगर कोई बुजुर्ग हो तो उस बुजुर्ग को अस्पताल ले जाना हो या कहीं ले जाना हो, ले जाया जा सकता है। तो इसके एक एक गड्ढे का मैंने खुद अनुभव किया है और इस क्षेत्र की जनता के दर्द को मैंने अनुभव किया। और माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का चूँकि आशीर्वाद रहा है तो मैंने इस क्षेत्र की अपने विधानसभा वो जो समस्याएं जो 20-20 साल से जिनकी तरफ किसी विधायक का ध्यान ही नहीं जा रहा था, और उन सब समस्याओं को प्राथमिकता से, इस पर लाखों लोग रोज़ निकलते हैं, उनको उठाया और उठाने के बाद अंतिम चरण में मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से आए हैं। तो ऐसे आप देख रहे हैं पूरे विधानसभा में वो सारी सड़कें जो 20 साल से नहीं बनी थी, ऐसा नहीं कि सारी सड़कें बन गई हों, लेकिन अधिकांश सड़कें ऐसी जो बड़ी सड़कें थी 2 करोड़ की, 1.5 करोड़ की, 4 करोड़ की, 5 करोड़ की, यहाँ तक कि 11-11 करोड़ की सड़कें, वो मैं स्वीकृत करा के लाया और उनका काम बड़ी तेजी से चल रहा। इससे पहले इस रोड को लेके कोई भी हल्ला गुल्ला नहीं मचा, अचानक से टेंडर पास होने के बाद ही ये खबर कैसे फैली? देखिए, काम करने का एक तरीका है। रुद्रपुर की जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया और एक सेवक के रूप में जब हम काम करते हैं तो हम घोषणाओं पर ही जोर देते हैं। अगर हम भी चाहते हैं तो आज से 3 साल पहले से इसकी घोषणा शुरू करते हैं कि हमने चिट्ठी लिख दी है, हमने इस तरह की चिट्ठी आगे बढ़ गई है। मेरा एक स्वभाव रहा है कि रुद्रपुर की ऐसी समस्याएं जो 20 साल से थी उनके समाधान के लिए जब अंतिम चरण आ जाए, जब बिल्कुल एक विश्वस्त चीज़ आ जाए, या तो शासनादेश हो जाए या शासनादेश के अलावा स्वीकृति मिल जाए या टेंडर लग जाए, तभी उस विषय को मैं लेके आता हूँ। और आज ये हमारा सौभाग्य है कि इसका टेंडर लग चुका, यानी टेंडर प्रक्रिया पूरी होने के 1-1.5 महीने के बाद ही ये सड़क का निर्माण बड़ी तेज़ी से आरंभ होगा और अगले कुछ महीनों के अंदर अंदर ही ये जो सड़क जो एक नरक थी पूरी इस क्षेत्र का जो भी इस क्षेत्र से कभी निकला है उसकी रूह कांप जाती थी। वो जो इसकी दुर्सा की सड़क थी वो दुर्सा दूर होगी और ये सड़क अब जो है 4 करोड़ से लगभग बनेगी। कब तक इस रोड का काम पूरा हो जाएगा और कितने करोड़ का ये बजट पास किया है आपने? ये 3 करोड़ 94 लाख लगभग 4 करोड़ रुपए है उसका बजट है। इसका टेंडर जो है हमारा 25 जून को टेंडर फ्लोट हो चुका है, टेंडर प्रक्रिया आरंभ हो चुकी है, निविदाएं आनी आरंभ हो गई। इसकी एक प्रक्रिया पूरी जो होती है वो लगभग 1.5 महीने की पूरी प्रक्रिया, 1 महीने के टेंडर की प्रक्रिया 1 महीने के आसपास मान सकते हैं, 1 महीने से 45 दिन के बीच की टेंडर की पूरी प्रक्रिया रहती है। वो प्रक्रिया होते ही, बॉन्ड बनते ही इसका काम आरंभ हो जाएगा। और मैं इस क्षेत्र की जनता को पूरा विश्वास दिलाता हूँ। उनका विधायक कोरी घोषणाओं में कभी विश्वास नहीं रखता, कोरी घोषणाएं करके उनके बारे में बहुत ज़्यादा चर्चा करने में विश्वास नहीं रखता, काम करने में विश्वास रखता है, समस्याओं के समाधान में रखता है। इस सड़क को इस साल पूरा बना के दूंगा, ये मेरा इस क्षेत्र की जनता से वादा है।
और इस सड़क का काम टेंडर प्रक्रिया पूरी होते ही अगले 1 से 1.5 महीने के अंदर आरंभ हो जाए। बिंदु खेड़ा की ये रोड बनने से यहाँ के दर्जनों गांव के स्थानीय लोगों को तो राहत मिलेगी ही मिलेगी, साथ ही यहाँ से आने जाने वाले राहगीरों को भी बहुत राहत मिलेगी, क्योंकि ये रोड NH 74 को सीधा रिंग रोड से जोड़ता है। यानी कि ये रोड बनने के बाद यहाँ से आने जाने वाले राहगीर बिना किसी परेशानी के शॉर्टकट में हल्द्वानी और नैनीताल के रास्ते आराम से निकल सकते हैं। कितने साल हो गए इस परेशानी को? लगभग 20 साल हो गए मैडम जी। 20 साल से ये सड़क जिस जनता जो है बड़ी परेशान है आने जाने में। लगभग ऐसा होता है कि जैसे रात को बच्चे आते हैं, दिन में बच्चे आते हैं, स्कूल की बसें आती हैं और कई लोग देख रहे हैं आपके सामने गड्ढों का हाल है। और अब ये हमारे माननीय विधायक जी आए हैं, इनका बहुत बहुत धन्यवाद हम करते हैं कि इन्होंने जो हमारा ये सड़क का हमारा हाल देखा। ये बढ़िया हो जाएगा, रोड बन जाएगी तो सबकी परेशानी दूर हो जाएगी। आने जाने में रास्ता बहुत ख़राब है, रात को भी आ नहीं जा सकते, दवाई लेने जा कहीं अस्पताल में जाना बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। अब सही है, बन जाएगा। धन्यवाद करते हैं विधायक साहब का, वो जो बना रहे हैं सड़क, इसका बहुत बढ़िया अच्छी तरह बनाएं और सही करें। जैसे कि आपने देखा कि यहाँ पे विधायक जी के साथ कई स्थानीय लोग भी मौजूद थे और हमने विधायक जी के साथ साथ उन लोगों से भी बात करी, तो उन्होंने बताया कि कई लंबे समय से ये समस्या चल रही थी, लेकिन अब ये अच्छी बात है कि इस रोड का टेंडर पास हो चुका है हमारे विधायक जी द्वारा और ये रोड बनने जा रही है, तो लोगों को इन समस्याओं से राहत मिलेगी। फिलहाल आप बने रहिए अनसुनी आवाज़ के साथ। आप हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कीजिए, आप हमें यूट्यूब में जाकर भी सब्सक्राइब कीजिए, हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए। धन्यवाद।